Hi everyone, welcome to my video lecture. ये लो चलो. Special majority plus state consent. It comes under Article 368. So जब जब फेडरल को चेंज आएगा ना तब स्टेट का भी कंसेंट चाहिए. ये सिर्फ एक ही कंडीशन है, 8 पॉइंट्स है. वी नीड टू मेमोराइज दोस. ओके, बुक में लिखा हुआ है दोज प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी. ये सब बहुत कुछ लिखा हुआ है. और मैंने पहले ही बोला था कि हाफ ऑफ द स्टेट को हाँ बोलना है. जब 50% ऑफ द स्टेट हाँ बोल दे, 50% ना भी बोले, कुछ करे ना करे, द पार्लियामेंट डजंट केयर अबाउट इट. इट विल जस्ट से येस टू द 50% वोट. ओके, 50% स्टेट हाँ बोल रहे हैं, वी कैन मेक द अमेंडमेंट. ठीक है, ऐसे वर्क होता है. तो चलो, जो 8 पॉइंट है हमने वो पढ़ लेते हैं. देयर इज़ नो टाइम फ्रेम फॉर दैट व्हेन दे शुड गिव द assent फॉर द स्टेट्स. ये कुछ पॉइंट्स है, याद रख लेना कि 50% स्टेट अगर हाँ बोले तो अमेंडमेंट हो जाएगा. चलो, नंबर 1, व्हाट आर द थिंग्स दैट that are under this category, special majority and state consent. Number 1 is election of president, because you know very well that Vidhan Sabhas also take part in the president election and its procedures. Number 2, प्रेसिडेंट को कौन जो ओथ टेकिंग प्रोसेस है वो कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट. और हाई कोर्ट याद रखना है. हम पढ़ेंगे ये सब, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज का रिमूवल कैसे होता है, ये रिलेटेड है उससे. ठीक है. नंबर 3, अब दो जो पावर होते हैं, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, वो रिलेटेड भी स्पेशल मेजॉरिटी स्टेट कंसेप्ट में आता है. कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर. ठीक है, बिटवीन द टू. एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ बोथ, ऐसे. ठीक है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव. याद रहेगा आपको कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन वोट कौन लेता है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव. चारों पॉइंट कवर हो गए हमारे. वी आर लेफ्ट विथ 4 पॉइंट्स मोर. बहुत ही ईजी है 4 पॉइंट्स. और 7 और 8 तक को याद में अच्छे से रख दूँगा. 5 एंड 6. 5 पॉइंट क्या है? आप लोग को विद ड्यू रेस्पेक्ट और नो रेस्पेक्ट, आई डोंट नो, टू ऑल द मेंबर्स ऑफ, नहीं रेस्पेक्ट, बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, सब नहीं बुरे होते हैं. यू नो, देयर आर मेंबर्स, पॉलिटिशियंस इन दिस पार्लियामेंट. ऐसे बैठते हैं. अब तो न्यू पार्लियामेंट तैयार हो गया है, सब वहाँ पर जाते हैं. तो इन लोगों के पास कैसे, मुझे नहीं पता, प्रॉपर्टी होता है, बहुत पैसा होता है. मैंने एक हिंदू में आर्टिकल देखा था कि 80% से ज़्यादा की करोड़पति है ये लोग. बहुत अच्छे काम करते, इसलिए शायद इतना ईश्वर ने इतना देता है. यू नो व्हाट आई मीन. सो 80% से ज़्यादा. हाँ, ऐसे मैं हिंदू में एक आर्टिकल देखा था बहुत दिनों पहले. मेरे एक फ्रेंड को भी सेंड किया था वो. सो लिव इट. प्रॉपर्टी. सो ये जो टैक्स होता है ना, ये कुछ टैक्स को इविशन कुछ करते हैं. जीएसटी एक टैक्स है. सो ये समथिंग रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल. इसके लिए तो स्टेट कंसेंट चाहिए, क्योंकि स्टेट जीएसटी होता है और सेंट्रल जीएसटी होता है. आपको मालूम है, अगर आप रेस्टोरेंट में खाने जाते हो तो देखोगे नीचे लिखा हुआ रहता है, कुछ बाई कर रहे हो उसमें लिखा हुआ रहता है कि स्टेट के पास कितना पैसा जाएगा. इकोनॉमिक्स में शायद पढ़ा है, but we'll discuss about Indian GST Council chapter as well, and economics if I get the time to make YouTube videos regarding it. Now GST कौन नहीं देता है? Representation of states in parliament. समझे मैं क्या बोल रहा हूँ?
Good. Representation of states in parliament मतलब how can I say that? कि राज्यसभा में स्टेट कितना स्टेट आएगा, समथिंग रिलेटेड टू दैट. ओके, कि हाउ there is representation of states in parliament. I will try to make a dedicated video on this, क्योंकि हम जब राज्यसभा पढ़ेंगे ना, these things will get covered. Yeah, I hope so. So let's hold on this point. याद रख देना. So ठीक है. Next. Let's hold on this point. मैं पढ़ के आपको कुछ एक वीडियो बना दूंगा regarding this. But I hope you can remember these points: election of president procedures, High Court and Supreme Court, legislative and executive power, the GST Council, and 7.7 schedule, 7 and Article 368 itself. अगर इसको कुछ छेड़छाड़ करना है ना तो स्टेट कंसेंट चाहिए. 8 है, ये दोनों तो याद रह जाएगा. So I will make a video on this. What does it really mean? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बातें लिखा हुआ आज तक किसी ने नहीं इंटरप्रेट कर पाया. ठीक है, आई एम नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट लाइक यू. So here are the points you can remember. I hope the concept of special majority and state consent is clear to you. आसान है याद रखना कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वो सुप्रीम कोर्ट लेता है, फिर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर, देन कम्स GST और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट. नंबर 7 इज 7 शेड्यूल. नंबर 8 इज आर्टिकल 368 को अगर छेड़छाड़ करना है तो अमेंड करना है तो स्टेट कंसेंट चाहिए स्पेशल मेजोरिटी के साथ. और एक पॉइंट आई हैव डिस्कस्ड कि इन स्टेट जो कंसेंट ले रहे हैं इनका जो लेजिस्लेटिव में इन्हें सिंपल मेजोरिटी चाहिए, नॉट स्पेशल इन स्टेट. सिंपल मेजोरिटी चाहिए स्टेट लोगों को, मतलब उनके जो विधानसभा है उनको. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. होप यू हैव एंजॉयड and number 6 point will be cleared within a few days or in subsequent chapters. I hope the thing is clear to you. Thanks for watching the video. Thank you.